नमस्कार, जागतियार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जलंधरी। देश में नए कृषि कानून संसद में पारित किए जा चुके हैं और इस समय इन जो कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए किसान सड़कों पर उतरा हुआ है और रोष प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ तक कि मोदी सरकार की जो घटक दल हैं उन्होंने भी जो मोदी सरकार एनडीए से अपना नाता तोड़ने तक की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और इन सारे घटनाक्रम भाजपा की क्या राय है, इस बारे में भी बात करनी जरूरी है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं पंजाब भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान परवीन बांसल, जिनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बांसल जी, आपका स्वागत है जागती लहर में। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो इस समय जो कानून है वो कल जो है विधेयक गए वो पास किए गए, हंगामा बहुत चल रहा है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और किसान भी सड़कों पे हैं। क्या कहना है आपका? सबसे पहले देखिए, 1947 के बाद आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, उन सरकारों ने देश की जनता की चिंता कम की, लेकिन मोदी साहब के आने के बाद, लेकिन इसका जो बेस था वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय रखा गया। और जब मोदी जी आए तो हमने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उसी नारे पे चलते हुए देश के हर वर्ग का विकास हो, देश का हर वर्ग देश की तरक्की में साथ दे और उसका सरकार पे विश्वास बने, ऐसी योजनाओं पे काम करते हुए हमने अलग अलग वर्गों के लिए काम किया। क्योंकि किसान जो है ये देश की रीढ़ की हड्डी है, देश का अन्नदाता है, तो इसकी भी चिंता करना हमारा धर्म था। हमने 2014 में सरकार आते ही ये बात कही थी भी 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी होगी। उसको करने के लिए अलग अलग चरणों में हमने कई योजनाएं लागू की, लेकिन 2019 के बाद जो एक किसानों को बंधनों से मुक्त करने वाली चीजें, किसानों को देश विदेश की मंडियां उनके लिए हाजिर हों और जो किसान है वो बाकी व्यापारियों की तरह, बाकी व्यापार की तरह फैल फूल सकें, तो उनके लिए जो 3 ऑर्डिनेंस हमने पास किए हैं वो गेम चेंजर के तौर पे काम करेंगे और कांग्रेस किसानों के द्वारा देश की भविष्य को बदलने का काम करेंगे, गेम चेंजर बनेंगे। नहीं, जो आप कह रहे हैं गेम चेंजर बनेंगे और किसानों की जो सूरत बदलेगी, लेकिन किसान तो आंदोलन कर रहे हैं। जो दूध का जला होता है वो छाछ को फूक फूक के पीते। आज तक जितने सरकारें आई उन्होंने इन भोले भाले लोगों को अपनी राजनीतिक हितों के लिए, अपने लिए वो प्रयोग करते रहे। उनको भरोसा ही नहीं है कि सरकारें भी हमारे बारे में सोच सकती हैं। लेकिन मोदी साहब ने जितने भी काम किए उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आदमी हो या सरकारें हो, अगर उनकी नीयत अच्छी है तो नीतियां अच्छी बनती हैं। मोदी साहब की नीयत अच्छी है, हमारी नीति भी अच्छी बन रही है। और ये जब किसानों की फसलें एक नजदीक छोड़ करके विदेशों के बाजारों तक दूसरे के जब बिकेंगी, उनका बुआई करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट उनको करने का उनको मौका मिलेगा, तो वो पक्ष हैं वो उनको डरा रहे हैं, वो उनको बहका रहे हैं कि जो पहले वाली पॉलिसी थी एमएसपी या एपीएमसी, वो चीजें बंद हो जाएंगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री ने बार बार सभी मंचों से कहा, जो पहले सिस्टम चल रहा था मंडियों का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, एपीएमसी का, ये सब वैसे ही चलते रहेंगे।
ये 3 ऑर्डिनेंस एक नई ऑप्शन के तौर पे उनको दिए जा रहे हैं। तो क्या क्या ये समझाने में कहीं दिक्कत आई है कि किसानों को समझाया नहीं गया, क्योंकि समय तो बहुत था, तो क्या समझा नहीं पाए हैं आप? क्या कोई इसमें कोई दिक्कत कमी रह गई है? आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जब ये ऑर्डिनेंस पास हुए इससे पहले सभी प्रदेशों की, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, और सभी किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात हुई, लेकिन जब उन पार्टियों ने ये देखा कि ये तो दिशा और दशा बदल देंगे देश और किसानों की, तो उनके अंदर एक डर पैदा हो गया। उन्होंने उनको बहकाना शुरू किया। जिस प्रकार जब भाखड़ा डैम बन रहा था तो इन्होंने प्रचार किया किसानों में, वो सरकार फोका पानी देगी जिसमें से बिजली और बाकी तत्व निकले हुए हैं। इतना बड़ा झूठ बोला। तो आज भी वो उतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हम किसानों के हर गांव में जाने की कोशिश करेंगे, उनके हर यूनियनों से मिलेंगे और उनको समझाएंगे भी नहीं, ये आपकी दशा और दिशा बदलेगा। अब तो पास हो गया है, अब तो पास हो गया है। ये पहले नहीं चाहिए था कि इससे, जब उन्होंने कहा कि ये पास होने से पहले जो बातचीत की जाती किसानों को से, क्या उनकी यूनियन है उनसे, तब उनको, हमने उनसे बात की थी, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों से भी बात की थी, लेकिन इतना नहीं भरोसा था कि ये लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के ऐसे भोले भाले वर्ग को इस हद तक जाके बहकाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं जो हमारी असेसमेंट थी उसमें हमारी कमी रही। नहीं, आप कह रहे हैं भी उन्होंने बहका दिया, जो वो किसानों को बहका दिया भी, उनको जो भड़का दिया है, तो अकाली दल तो विरोध पे उतर आया है। देखिए, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग अजनी हुई तो उनको ऐसा लगता होगा भी कहीं पंजाब में उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने विपक्ष से भी राय ली है और अकाली दल से भी चर्चा की है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, ये कहीं ना कहीं उनका, मुझे लगता है, दबाव में उठाया हुआ कदम है। दबाव तो ठीक है, क्या आप अब लगता है कि अकाली दल जो है उसका जो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दिया है, उसका जो एक पंजाब में एक गठबंधन था उस पर सीधा सीधा असर जाएगा? देखिए, अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का जब से अलायंस हुआ है, गठबंधन बना है, पंजाब में पंजाबियत की, माहौल की, भाईचारे की एक नई हवा, नई खुशबू आनी शुरू हुई है। तो हमारा वो 9 मास का रिश्ता है और मुझे नहीं लगता ऐसे किसी 1-2 मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ जो ओपिनियन है वो परिवार में भी होता है, भाइयों में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है, तो एक मुद्दे पे हो सकता है तो उसका कोई असर रहेगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, यदि ऐसा कुछ होता है तो वैसे भाजपा जो है अपने सक्षम है पंजाब में अपने स्तर पे? अब नहीं, हम इकट्ठे, हमने सरकार बनाई है तो आगे भी इकट्ठे सरकार बनाएंगे। हम दोनों मिलके सक्षम हैं। जहाँ तक जो कानून है अब बनने जा रहा है, प्रेसिडेंट के पास जाना है, मोहर लगेगी, तो इसमें ये बातचीत की जा रही है, जो खदशा ये किया जा रहा है यदि इसमें जो कानून में एमएसपी के बारे में, एमएसपी नहीं जाएगी, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे स्तर पर सब ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें उनका ये कहना है कि उसके जो कानून के अंदर ये बात नहीं लिखी गई है तो उनको ये खदशा है, तो क्या इसमें क्या चेंज रिव्यू किया जा सकता है इसमें? देखिए, जो पुराने कानून हैं वो चल रहे हैं, उनके वो अलग ऑप्शन है। एक नए कानून आए हैं, उन पे इनका जिक्र का, या तो वो कानून कैंसिल किए जाएं या का वो रद्द, ऐसा कुछ नहीं है। एक नए मुद्दे के तौर पे एक नई ऑप्शन किसानों को दी है। अब ये महसूस करेंगे 2-4-6 महीने में तो ये सब जो शांति हो जाएगी, उनको महसूस हो जाएगा भी हमारी ये आर्थिक दृष्टि से हमें मजबूती देने वाले ये ऑर्डिनेंस है। क्या इसमें कोई रिव्यू वाले कुछ है? अभी जो किसानों से पंजाब भाजपा प्रधान ने भी कहा है कि हम बातचीत कोई करना चाहे, कृषि मंत्री तोमर जी ने भी कहा है वे वेलकम है, यदि उनकी कोई ऐसे शंकाएं हैं या कोई उनके है उनको दूर किया, क्या कुछ रिव्यू वाली आने वाले समय में हो सकता कुछ ऐसा? देखिए, जो जहाँ तक रिव्यू की बात करिए आप कर रहे हैं, ये
केंद्र का मामला, लेकिन हमारी समूची लीडरशिप, चाहे पंजाब की है चाहे केंद्र की है, वो ऐसे सब लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं। आप जीएसटी में देखो, जैसे दूसरे देशों में किसी भी कानून में कोई कमी रहती थी तो उसमें बदलाव आते थे। जीएसटी में हर महीने काउंसिल की मीटिंग होती है और चर्चाएं होती हैं, देश के लिए क्या अच्छा है उस पे सोचना सरकार का फर्ज है। और सरकार कह रही है भी आप हमसे बैठिए, जो कमी होगी हम चर्चा करेंगे। तो ये आप बल्कि ये चर्चा के लिए आप तैयार हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये जो आपने कदम उठाया ही है वो केवल और केवल जो कारपोरेट हैं, घराने हैं, उनको फायदा देने के लिए किया है। आप बात जो कर रहे हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन जो सिस्टम दूसरे राज्यों में जहां एमएसपी नहीं है वहां के हालात कुछ से बढ़िया नहीं उनको दिखे। उन्होंने जो तालमेल किया है तो नहीं दिखा है। तो उनका कहना है सीधा सीधा कारपोरेट को फायदा देने के लिए किया है। भी यहाँ पे जो पुराने एक्सपीरियंस है जो अब तक किए हैं वो अच्छे नहीं है। फार्मिंग के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, चाहे वो आलू को लेकर किया हो, तो मतलब उसके बारे में उनको कैसे बताया जाएगा? आपने बिल्कुल कहा, क्योंकि किसानों के पुराने एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, क्योंकि वो सरकारें अपने हित में सोचने वाली सरकारें थी। ये देश की जनता और देश के लिए सोचने वाली सरकारें हैं। दूसरी बात, विश्व के अंदर जितने भी व्यापार चलते हैं, कोई कपड़े का काम करता है, कोई स्वेटर का काम करता है, कोई साइकिल का काम करता है, कोई मिठाई का काम करता है, अपना प्रोडक्ट बनाना, अच्छे से अच्छा बनाना, किसको बेचना है, किस रेट पे बेचना है, कहाँ बेचना है, उनकी आज़ादी है। वो लोग कितने कितने गुना तरक्की करके, तो किसान भी तरक्की करें ये सोच के साथ वो अपनी फसल क्या बीजें, किसको बेचें, कैसे बेचें, वो सियाने हैं। वो किस कॉन्टेक्ट से बेचना है, किसको नहीं बेचना, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आप कह रहे हैं कारपोरेट सेक्टर, इस कानून में एक बहुत बढ़िया वो शर्त लगाई है कि किसी भी हालात में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट में रेट बढ़ता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद किसान को मिलेगा। तीसरी बात, जिस रेट में किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर उससे रेट कम हो जाता है तब भी कॉन्ट्रैक्टर किसान को उतने ही पैसे देगा। तो किसान हर तरफ से सुरक्षित है। वो तो ये गलत प्रचार कर रहे हैं, अदरवाइज किसानों को धीरे धीरे समझाएगा तो वो ये गुण गाएंगे आदरणीय मोदी जी के। उनका मेरी किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे समझ लो यहाँ पे पंजाब में 2-2.5 एकड़ वाले ज़्यादा किसान हैं, तो अब एक किसान है, आप कह रहे हैं भी जाके बिहार, यूपी, जहाँ राजस्थान, कहीं भी जहाँ भी बेच सकता जाके, अब 2-2.5 एकड़ वाला कहाँ बेचेगा? दूसरी बात आप कह रहे बिचौलिए। मौजपुरा बाजार यहाँ शालों की मार्केट है, गांधीनगर यहाँ होदरी की मार्केट है, मेलरगंज यहाँ साइकिल के लिए मदद करने के लिए ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि उनके जो फसल है वो दूर दराज वो की पार्टी वहाँ पे हरियाणा में सत्तारूढ़ है, पंजाब में कांग्रेस सत्तारूढ़ है, की जो भूमिका है, जो राज्य सरकार की भूमिका है, वो कैसी आप देखते? नहीं, राज्य सरकारों को साथ लेके चलना हमेशा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। और राज्य सरकार में का तो कैप्टन साहब तो राजनीति करते हैं। उनका कहना है संघीय ढांचे में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, पर कैप्टन साहब राजनीति करते हैं। कैप्टन साहब कहते हैं भी अगर ये मुद्दे वापस ना लेंगे आप तो पाकिस्तान वक्फवाद बढ़ाएगा। घर के मुद्दे को आप पाकिस्तान को साथ लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, इनके जो बाजवा साहब हैं वो ये कह रहे थे ये डेथ वारंट है। मुझे नहीं पता लगता 1984 में आपने कितने डेथ वारंट निकाल दिए, अतवाद पंजाब में फैलाया, कितने डेथ वारंट निकाल दिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कितने डेथ वारंट निकाल दिए, अभी भी निकालने को फिर रहे हो। कमाल की बात है। लेकिन अब डेथ वारंट नहीं निकलेंगे, अब डेथ वारंट उनके निकलेंगे जो ये देश के खिलाफ होंगे। इसलिए किसानों को जो ये ऑर्डिनेंस हैं ये उनकी खुशहाली के लिए। खुशहाली तो तभी आएगी ना जब अब जो किसान जो सड़क से उठेगा, तो पहले वो तो धरने पर बैठा हुआ, अब उनको क्या समझाएंगे, कैसे धरने से उठाएंगे? कोई जो 25 सितंबर को पंजाब बंद का भी ऐलान किया हुआ है, हरियाणा में भी बहुत आंदोलन हुआ है, कल भी हुआ है,
तो क्या अब जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में है तो अवेयर करें, तो कहीं दिख नहीं रहा ऐसा जमीनी स्तर पे? नहीं, आप दिख नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर बूथ इंचार्ज तक हर कोई कोशिश कर रहा है अपने अपने इलाके में और ड्यूटी लगा के, ताकि हम उनकी यूनियन के लोगों से मिले हैं, उनके साथ बैठे हैं, बैठ भी रहे हैं। बाकी क्योंकि अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 2-4-6 महीने में सब क्लियर हो जाएगा। आगे क्या होगा, ऐसा होगा, ये जो भड़काने वाली बातें और कुछ नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, 2022 में पंजाब में इलेक्शन है, उसके बाद 2024 में सेंटर के इलेक्शन है। अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, फिर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या है, आपको लगता नहीं इसका जो वोट बैंक है आपकी गठबंधन पार्टी का खिसक जाएगा, जैसी उनको शंका है? तो भी आप भी पंजाब में आधार बढ़ाने की, सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अकेले आने की बातें भी उठ रही हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ये अकाली दल चला जाए तो ढींढसा है और कई विकल्प जेब में रखे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है राजनीतिक दृष्टि से फिर आपका रह जाएगा? जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो नीति अच्छी बनती है, और नीति अच्छी बनती है तो भगवान भी साथ देता है। हम वोटों की राजनीति नहीं करते, हम सरकार पे बैठे हैं, चेयर के साथ जस्टिस करना हमारा फर्ज है। और किसानों के लिए बढ़िया प्लानिंग की है, बढ़िया नीति बनाई है, उसके रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आएंगे तो वोटें भी मिलेंगे। हमारी सरकार बनी 2019 तक, ये लोगों ने बड़ी बड़ी गलत बातें की, इवन इनके बयानों को पाकिस्तान के लोगों ने कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबूत बनाया। उसके बावजूद लोगों ने देखा भी नहीं, ये सही नियत से काम कर रहे हैं, हम थंपिंग मेजोरिटी में आए, और 2024 में हम इससे भी ज्यादा सीटें लेंगे। लोगों को नजर आ जाएगा भी ये ठीक थे, वो गलत है। अकाली दल को क्या कहना चाहेंगे इस समय? अकाली दल गठबंधन पार्टी है, अकाली दल का हमारा 23 साल का रिश्ता है, और ये रिश्ते में कहीं दरार नहीं है। लेकिन जब आप काम करते हो तो किसी ना किसी की कोई प्रायोरिटी होती है, कोई प्रायोरिटी होती है। तो इस मुद्दे पे हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। मेरे ख्याल ये भी काम ठीक हो। तो किसान जो है इस समय 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया हुआ है, धरने पे हैं, तो काफ़ी उन्होंने रोड्स ब्लॉक की हुई हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रयास या कोई अपील किसानों से? आपने आज भी अखबारों के हेडलाइंस देखे होंगे, अलग अलग अखबारों में कहीं ना कहीं किसानों ने सपोर्ट भी किया है, और बाकी भी लोगों से हम मिल रहे हैं 25 तक, क्या उसके बाद भी मिलते रहेंगे। उनको समझाएंगे, उनको लेके जाएंगे, उनको बताएंगे भी आप डिटेल में पढ़ो, ये आपके फायदे के लिए है, ये लोग आपको राजनीतिक तौर पे यूज कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा और कर रहे हैं। तो ये थे प्रवीण बांसल जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के उपाध्यक्ष, जिनसे हमने जो कृषि कानून है उनको लेकर जो बातचीत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पंजाब का पक्ष रखा, अपने गठबंधन दल के बारे में उन्हें विचार रखे, और किसानों से भी उन्होंने जो अपील की है। और इसी प्रकार आपको लगातार जो अपडेट्स ताज़ा मुद्दों पर देते रहेंगे। बने रहिए जागती लहर के साथ। मैं गौतम जलंधरी, अनिल पासी के साथ।